नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस की कारकर्दगी को शफाफ बनाने के लिए रियासती सिक्योरिटी कमीशन के क़याम को क़तईयत, जियो जारी। कौंसल का टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ी गई, वीरभद्रा राव के इस्तीफे पर चंद्रबाबू नायडू का तबसरा। वजीर आला की एक बार फिर दिल्ली तलबी की खबरें गर्म, कांग्रेस हलकों में हलचल। निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार में रुकने असेंबली के हमरा कलेक्टर हैदराबाद का दौरा, अहम मसाइल की जल्द से जल्द यकसोई की हिदायत। और शहर में इंटरनेशनल ड्रग रैकेट बेनकाब, स्टूडेंट वीजे पर आने वाला कीनियाई शहरी गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत ने दाखिली सलामती को बेहतर और पुलिस की कारकर्दगी को शफाफ बनाने के लिए रियासती सलामती कमीशन के क़याम को क़तईयत दे दी है। इस सिलसिले में जियो भी जारी कर दिया गया है। जियो के मुताबिक रियासती वज़ीर दाखिला इस कमीशन की सदरनशीन होंगी, जबकि दीगर अरकान में चीफ सेक्रेटरी, वजारत दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महकमे कानून के सेक्रेटरी, DGP और रियासती हुकूमत के मुकर्रर करदा मौज़्ज़फ़ जज शामिल रहेंगे। ये कमीशन हुकूमत को पुलिस की वसीतर पॉलिसियों के रहनुमायाना खतूत से मुताल्लिक़ मशवरे देगा। इसके अलावा महकमे पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को यौमिया 242 ता 250 मिलियन यूनिट बरक़ी पैदावार को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। सेक्रेटरीट में मुनक्किदा एक आला सतही इजलास के दौरान किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को बताया कि मरकजी वजीर तवानाई से बरक़ी ग्रिड से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी की जाएगी। वज़ीर आला ने देही इलाकों में बरक़ी कटौती पर काबू पाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने शमसी तवानाई के लिए तलब करदा टेंडर्स के अमल को जल्द पूरा करते हुए पैदावार को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की दिल्ली तलबी की खबर से कांग्रेस हलकों में हलचल मच गई है। बाज़ काबीनी वज़रा के मुखालिफ रवैये से वज़ीर आला के मुखालिफिन की तादाद में इजाफा हो गया है। हफ्ते को वज़ीर आला दिन भर अपने हामी वज़रा से मुलाकात में मसरूफ देखे गए। ज़राए के मुताबिक दिल्ली के इम्कानी दौरे की वजह से वज़ीर आला ने 6 और 8 मई को अनंतपुर में इंदिरा बाटा का अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। इस दौरान वज़ीर फाइनेंस अनमराम नारायण रेड्डी ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि अगर काबीना में रहना है तो वज़ीर आला की बात तो माननी ही पड़ेगी। एक मिसाल देते हुए अनमराम नारायण रेड्डी ने कहा कि कांटा पत्ते पर गिरे या पत्ता कांटे पर, नुकसान पत्ते का ही होगा। इससे अंदाजा होता है कि वज़ीर फाइनेंस ने खुद को पत्ता और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को कांटा बनाकर ये मिसाल दी। इस दौरान यह इत्तला भी मिली है कि पार्टी आलाकमान ने वज़ीर आला को पार्लियामेंट इजलास के बाद दिल्ली आने की हिदायत दी है। वज़ीर आला से हफ्ते को मुलाकात करने वालों में रियासती वज़रा धर्मना प्रसाद राव, उत्तम कुमार रेड्डी, शैलजनाथ, अहमदुल्ला और विजय रामाराजू शामिल थे। साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की मदाफ़ियत पर उतर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का मकसद पार्टी को मजबूत करना है। माजी में भी बाज़ फैसले एक तरफा लिए गए हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के फैसलों का मकसद सिर्फ पार्टी को मजबूत करना होता है। JC दिवाकर रेड्डी ने वजाहत की कि वज़ीर आला के दिल्ली दौरे की वजह से अनंतपुर में इंदिरा बाटा प्रोग्राम मनसूख किया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या किरण कुमार रेड्डी के दिल्ली दौरे के दौरान कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, तो दिवाकर रेड्डी ने कहा कि इसका जवाब वज़ीर आला ही दे सकते हैं। साबिक वज़ीर ने काबीना में तोसी के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया है। मुख्यमंत्री ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళతో అందరితో సంప్రదింపులు చేసి తీసుకోవాలనేటువంటిది లేదు, కానీ జనరల్గా సహజంగానే సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఈయన కూడా సీఎం కొంతమంది మంత్రులతో సంప్రదింపులు జరుపుతానని చెప్తున్నారు. నేను సమర్థించడం అనేది కాదు, ఆ రకంగా జరుగుతూ వచ్చాయి. ఇంతవరకు నేను మాట చెప్పాను.
ఇప్పుడు ఈ ముఖ్యమంత్రిలో కసి ఉందయా కాబట్టి మీరేమీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. పార్టీలో ఏదో పని చేయాలా, ప్రభుత్వాన్ని నడపాలా అనేటువంటి కష ఈ ముఖ్యమంత్రి తెలుస్తా ఉంది. తప్పించడానికి కసిని కాదు అర్థం. ఇక్కడ దాడి వీరభద్రరావు ఇవాళ ఆయన జగన్ చూశాడు. जगनमोहन रेड्डी के बारे में जो सुना था उनसे मिलने पर उन्हें बिल्कुल मुख्तलिफ पाया। चंचलगौड़ा जेल में जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम से मुस्तफी हुए लीडर डी वीरभद्रराव ने ये बात कही। उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि वे जल्द ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उधर सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि डी वीरभद्रराव ने कौंसिल की नशिश के लिए दोबारा मौका न दिए जाने पर नाराज होकर पार्टी छोड़ी है। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि उन्होंने शख्सी तौर पर कई बार वीरभद्रराव से कहा था कि मौका मिलने पर उन्हें दोबारा कौंसिल का टिकट दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने उजलत में फैसला लेते हुए पार्टी छोड़ी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर तेलुगुदेशम ने दूसरी जमातों के कायदीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए तो टीआरएस और वाईएसआर सीपी से कई कायदीन तेलुगुदेशम में शामिल हो जाएंगे। सदर तेलुगुदेशम जिले करनूल में इमदाद बाहमी के एक मुलाजिम के अगवे के मामले में हुकूमत और पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मुगविया मुलाजिम के अफराद खानदान से मुलाकात के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत मुलजिमीन को बचाने की कोशिश कर रही है और मुतासरा खानदान को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत और पुलिस से फौरी कार्रवाई करते हुए मुगविया मुलाजिम का पता चलाने का मुतालबा किया। ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా ముఖ్యమంత్రిని హెచ్చరిస్తున్నా. ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోకపోతే సరే మేము చేస్తాం. ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఈ ముఖ్యమంత్రిని మాత్రం ప్రజల్లో ఒక దోషిగా బడుగు బలహీన వర్గాల అంతకులుగా నిలబెట్టే వరకు వదిలిపెట్టాం. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పరిస్థితికి వచ్చాడు. అదే మరి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం పోయి అక్కడ కూడా నిరాహార దీక్షలు చేసి కలెక్టర్ని గెలిచారు. ఈరోజు దళితులు మొత్తం వెనుకబడిన వర్గాలు, బడుగు బలహీన వర్గాలు, వెనుకబడిన వర్గాలు బీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, మైనారిటీ। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तेलुगुदेशम को गैर उसूली पार्टी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान जे प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि सदर तेलुगुदेशम ज्यादा रकम देने वालों को ही टिकट देते हैं। उनका कहना था कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अवाम के भरोसे पर चल रही है, जबकि तेलुगुदेशम पैसे के लिए चलाई जा रही है। सदर तेलुगुदेशम की जानिब से वीरभद्रराव की वाईएसआर सीपी में शमूलियत से मुतल्लिक रिमार्क की मजम्मत करते हुए प्रभाकर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के दरवाजे खोलें या बंद करें यह उनका मामला है, लेकिन तेलुगुदेशम सरबराह को इख्तिदार कभी हासिल नहीं होगा। रियासती वजीर इब्तदाई तालीम शैलजानाथ ने कहा है कि अनंतपुर में जेसी दिवाकर रेड्डी और रघुवीरा रेड्डी के दरमियान किसी भी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए शैलजानाथ ने अनंतपुर में वजीर आला के प्रोग्राम को मुलतवी किए जाने पर तबसरा करते हुए कहा कि इसकी कोई खास वजह नहीं है, यह प्रोग्राम बाद में मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि वजीर आला के दिल्ली दौरे के दौरान तेलंगाना मसला जेर बहस नहीं आएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि दर्जे फहरिस्त तबकात की जुमराबंदी के बारे में पार्टी में गौर खौस किया जा रहा है। అనంతపురం జిల్లాలో ఈ నెలలో ఇందిరమ్మ బాట కార్యక్రమం ఉంటుంది. 6, 7, 8 అనుకున్నాం, అది కొద్దిగా ముందుకెళ్ళిన పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది। ఏసీ గారు मुल्क से बदनुमानियों का खात्मा करना ही सोनिया गांधी का मकसद है। मीडिया से बात करते हुए रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वजीर आला के एक तरफा फैसलों से पार्टी में नाराजगी में इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि अहम फैसले लेने से पहले वज़रा को एतमाद में लेना जरूरी होता है। मसले तेलंगाना पर वज़ीर आला के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए हनुमतराव ने कहा कि 2014 तक तेलंगाना नहीं बनेगा, इसका वज़ीर आला को कैसे पता चला, इसकी उन्हें वजाहत करनी चाहिए। हनुमतराव ने कहा कि अब तक 800 से ज़ायद अफराद तेलंगाना के लिए जान दे चुके हैं और अगर मज़ीद लाशों की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। हनुमतराव ने इस उम्मीद का इजहार किया कि 2014 से पहले ही तेलंगाना की तश्कील अमल में आएगी। रुकन राज्यसभा ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की लहर चल रही है और पार्टी अक्सरियत के साथ कामयाब होगी। तेलंगाना रियासत के हक में कोई फैसला नहीं होने वाला है और आंध्र प्रदेश मुत्तहिदा रियासत बरकरार रहेगी। रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने मीडिया को ये बात बताई।
उन्होंने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के बाद तेलंगाना पर फैसला आने से मुताल्लिक जारी क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। टीजी वेंकटेश ने वजाहत की कि वज़रा और वज़ीर आला के दरमियान किसी भी तरह के इख्तलाफात नहीं पाए जाते हैं और ना ही किसी ने आला कमान को रिपोर्ट रवाना की है। टीजी वेंकटेश ने कहा कि अहम ऐलानात के फैसले से कबल वज़ीर आला वज़रा से मुशावरत करते हैं। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को यकीनी करार दिया। उनका कहना था कि कर्नाटक के अवाम आंध्र प्रदेश में जारी फलाही प्रोग्रामों से काफ़ी मुतासिर हैं और वो कर्नाटक में भी इस तरह के फलाही प्रोग्रामों पर अमलावरी को देखने के लिए कांग्रेस को ही कामयाब बनाएंगे। कांग्रेस के रुकन कौंसल MS प्रभाकर और तेलुगु देशम के सीनियर लीडर वाई रामाकृष्णन ने हफ्ते को कौंसल के अरकान की हैसियत से हलफ ले लिया। कौंसल के सदरनशीन चक्रापानी ने उन्हें हलफ दिलाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वाई रामाकृष्णन ने कहा कि सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें जो मौका फराहम किया है वो इसका सही इस्तेमाल करते हुए अवाम के मसाइल की यकसोई के लिए जिद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि कायदीन को इख्तिदार या ओहदे के लिए नहीं बल्कि अवाम की बहबूद के लिए काम करना चाहिए। वाई रामाकृष्णन ने कहा कि अगर किसी लीडर में अवामी खिदमत का जज्बा मौजूद हो तो उसे ओहदे की ज़रूरत ही नहीं है। वाई रामाकृष्णन अब कौंसल में कायदे अपोजिशन होंगे। उनकी हलफबरदारी तकरीब के मौके पर तेलुगु देशम के कई कायदीन मौजूद थे। कलेक्टर हैदराबाद मुर्तज़ा अली रजवी ने निज़ामिया तिब्बी कॉलेज दवाखाने के अहम मसाइल की जल्द यकसोई करने की हिदायत दी है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा कलेक्टर ने दवाखाना व कॉलेज का तफसीली दौरा करते हुए तामीरी व तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि दवाखाना और कॉलेज की तरक्की से मुताल्लिक हल तरफ उमूर का जायजा लिया गया है। इसके अलावा खुती कुलूब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तामीर शुदा मलकियात के किरायाजात भी दवाखाने को दिए जाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे ताकि दवाखाने के अखराजात की पाबजाई हो सके। कलेक्टर ने बताया कि कॉलेज को कंप्यूटर सरबराह किए जाएंगे और परखी कटौती के मुतबादिल इंतजामात भी किए जाएंगे। निज़ामी तिब्बी कॉलेज और हॉस्पिटल की HDS मीटिंग आज कंडक्ट करी गई थी। उसमें इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ डेवलपमेंट के रिलेटेड हॉस्पिटल और कॉलेज के डेवलपमेंट इश्यूज़ को रिव्यू किया गया। मेनली जो सिविल वर्क्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सिविल वर्क्स जो कि MSIDC वाले कर रहे हैं, उसके पेस को रिव्यू किया गया और ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं EE को कि पेस ऑफ वर्क्स नीड टू पिक अप, पेस इज स्लो, particularly interior works inside the hospital building need to pick up. उसके अलावा it was brought to my notice कि यहाँ पर जो है QQSUDA वालों ने कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों ने कुछ मलगियाँ बनाई और उसका रेंट जो है वो कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों को ही जा रहा है। वो हॉस्पिटल की ज़मीन है और अगर उसका रेंट और जो मलगियाँ हैं उस हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र कर दी गई तो हॉस्पिटल की जो रिकरिंग इनकम है वो इम्प्रूव होगी। उससे हॉस्पिटल की अपकीप और मेंटेनेंस वर्क्स जो हैं वो और अच्छी तरह से किए जा सकते हैं। तो ये इशू जो है ये हम कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ टिकअप करेंगे। उसके अलावा और चंद डेवलपमेंट इशूज़ रिव्यू किए गए, सैनिटरी फैसिलिटीज़ फॉर बॉयज़ और इसी तरह से कुछ कंप्यूटर फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, फार्मेसी है अंदर, उस फार्मेसी में जो है साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज़, सिमिलरली लैब है फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस मेडिसिन। तो लैब्स में जो है वर्किंग काउंटर्स, वाटर सप्लाई एटसेट्रा वो भी डिस्कस किया गया। सो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम जो है वो जल्दी मुकम्मल किए जाएंगे। थैंक यू। AICC के सेक्रेटरी P सुधाकर रेड्डी ने कांग्रेसियों से कहा है कि उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि पार्टी है तो ओहदा है वरना नहीं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पार्टी कायदीन को खुलेआम बयानबाजियों से गुरेज करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि इस तरह की बयानबाजियों से पार्टी कारकुनों पर असर पड़ सकता है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि इस वक्त इत्तेहाद का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो उसे पार्टी फोरम में उठा सकता है। उन्होंने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी को 130 से 140 नशिस्तें हासिल होने का दावा किया। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि बयारम मामले पर सियासत बंद कर देनी चाहिए और जिले खम्मम के तमाम नुमाइंदों को इस मसले का जायजा लेने के बाद स्टील फैक्ट्री के लिए नुमाइंदगी करनी चाहिए। पटेल मार्केट और रकाबगंज के ताजरीन पारचा ने वैट की बर्खास्तगी पर मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा किया।
ताजरीन के वफ़द ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उनकी गुलपोशी की। वाज़ेह है कि टेक्सटाइल्स पर वैट के खिलाफ ताजरीन दारुस्सलाम से रुजू हुए थे, जिस पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनके मसाइल पर हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने दीपम स्कीम के तहत मंजूर शुदा पकवान गैस के दस्तावेजात तकसीम किए। बलदी हल्के दबीरपुरे के रुकन बल्दिया शेख शकील महमूद के हमरा उन्होंने मंजूर शुदा 8 दस्तावेजात मुस्तहक़ ख़वातीन के हवाले किए। दस मई को मुनक्किद होने वाले एमसेट की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीडिया से बात करते हुए एमसेट के कन्वीनर रमना राव ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि साल अब तक 3,95,868 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। रमना राव ने बताया कि 10,000 जुर्माने के साथ 7 मई तक दरखास्तें कबूल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 12 मई को की जारी की जाएगी और की से मुताल्लिक एतराज़ात 18 मई तक कबूल किए जाएंगे। एमसेट कन्वीनर ने बताया कि इंजीनियरिंग के लिए 2,90,844 और मेडिसिन के लिए 1,05,024 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इंजीनियरिंग के लिए इम्तिहान सुबह 10 बजे शुरू होगा और दोपहर 2:30 बजे मेडिकल का इम्तिहान मुनक्किद होगा। उन्होंने उम्मीदवारों को 1 घंटा कबल इम्तिहानी मराकज़ पहुंच जाने का मशवरा दिया है। 2 जून को नताइज जारी किए जाएंगे। सिविल सर्विसेज में मुल्क भर में 16वां रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार शशांक ने हफ्ते को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। उनके हमरा एलबी नगर के रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी भी मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए शशांक ने कहा कि उनकी कामयाबी उनके वालिदैन की प्रार्थनाओं का नतीजा है। दबीरपुरे में सेरोजा मुफ्त आकुपंक्चर कैंप का आगाज हुआ। रुकन बल्दिया शकील महमूद ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने बताया कि चीनी तरीक़े इलाज से मुअम्मर तरीन अफराद भी सेहतमंद हो सकते हैं, ख्वाह वो किसी भी मर्ज में मुब्तला क्यों ना हो। संगारेड्डी में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 1 रोज़ा मुफ्त खतना कैंप मुनक्किद किया गया। चारमीनार दवाखाने के डॉक्टर्स ने 270 बच्चों की खतना अंजाम दी। इसी सोसाइटी की जानिब से 9 मई को मेदक में भी मुफ्त खतना कैंप मुनक्किद किया जाएगा। मल्लेपल्ली डिवीजन में समर कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। मुकामी रुकने बल्दिया मोहम्मद गौस पाशा ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि यह कैंप 31 मई तक मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल जैसे खेल खेले जाएंगे। इस मौके पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। जूनियर लेक्चरर्स की जायदादों पर APPSC के तहत तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए ABVP के कारकुनों ने मिनिस्टर क्वार्टर्स के पास धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों ने रियासती वजीर पार्था सारथी पर इल्जाम लगाया कि कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स से रिश्वत लेते हुए मुस्तहक उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि जूनियर लेक्चरर्स के ओहदे पर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स का तकर्रुर करना मुनासिब नहीं है। ABVP ने इन ओहदों पर तकर्रुरात के लिए फौरी एलामिया जारी करने का मुतालबा किया। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने एक कीनियाई शहरी को गिरफ्तार करते हुए इंटरनेशनल ड्रग रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 12 ग्राम कोकीन भी जब्त कर ली है। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने बताया कि इत्तला के बाद जॉब केलिकिया को गिरफ्तार किया गया, जो स्टूडेंट वीजे पर हिंदुस्तान आया है। उसके पास से ड्रग खरीदने वाले 2 अफराद रविकांत और मोजेस को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर ने बताया कि कीनियाई शहरी का एक और साथी जोस फरार है, जो बेंगलुरु में है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एक और वाक़े में नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक नादार शंख जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कमिश्नर टास्क फोर्स ने आज जॉब कैलिकिया कनुमेरू नाम के एक केनियन नेशन को अरेस्ट किया।
और उसके पास से 9 ग्राम कोकेन बरामद की गई, जबकि ये 2 आदमियों को यहाँ के जो लोकल हैं राजमंड्री के रविकांत और मोजेस, जो राजमंड्री के रहने वाले हैं और यहाँ आकर के उससे कोकेन जब खरीद रहे थे तब उनको अरेस्ट किया गया। इसी के साथ में मतलब इस साल की ये पहली बार जो है कोकेन की रिकवरी है। और जो इस साल लेकिन गांजे की रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हुई है हमारे पास में, और ज़्यादातर टास्क फोर्स ने ही की है। और करीबन 267 किलो 267 kg गांजा ये पहले 4 महीनों में हमारे टास्क फोर्स वालों ने सीज़ किया है। उससे ये लगता है कि जो गांजा है वो ज़्यादा, उसका यूज़ जो है ज़्यादा रैम्पेंट है हैदराबाद के अंदर। दोनों सिटीज़ में बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे गांजा सेल किया जाता है, तो आप लोगों का कोई ऐसा प्रोग्राम है, कोई टीम बनाना चाहते हैं आप लोग कि वहाँ से ऐसी बुनियाद पर नहीं जाए? मैंने आपको बताया ये उसी का नतीजा है जो कि हमने स्पेशल टीम्स बनाई, उनसे हमने उन लोगों को ट्रैक किया और उसके बाद में जब वो मास सप्लाई लेकर के आते थे उस टाइम पे हमने उनको रेड करके पकड़ा। शहर के मीरपेट इलाके में वाक़ दातुलगर में 2 अफराद सेंधी पीने के बाद फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक नरसिम्मा और शब्बीर मुकामी कंपाउंड में सेंधी पीने के बाद घर आए और सो गए, लेकिन वो सुबह बेदार ना हो सके। हालत नशा में उनकी मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ियों के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगा कि मिलावटशुदा सेंधी पीने से दोनों की मौत वाक़ हुई है। नरसिम्मा और शब्बीर के रिश्तेदारों ने दोनों की लाशों के साथ सेंधी कंपाउंड के रूबरू धरना देते हुए फौरी कंपाउंड मालिकान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शांतिनगर में एक शख्स ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 38 साला बाबू महकमे बल्दिया का मुलाजिम था। उसे खिदमात से मुअत्तल करने के बाद वो बेरोजगार हो गया और कसरत से शराबनोशी करने लगा था। हफ्ते के दिन उसने बरकी पंखे से लटक कर फांसी ले ली। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पुलिस की कारकर्दगी को शफाफ बनाने के लिए रियासती सिक्योरिटी कमीशन के क़याम को क़तईयत, जियो जारी। कौंसल का टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ी गई, वीरभद्र राव के इस्तीफे पर चंद्रबाबू नायडू का तबसरा। वज़ीर आला की एक बार फिर दिल्ली तलबी की खबरें गर्म, कांग्रेस हलकों में हलचल। निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार में रुकन असेंबली के हमरा कलेक्टर हैदराबाद का दौरा, अहम मसाइल की जल्द से जल्द यकसोई की हिदायत। और शहर में इंटरनेशनल ड्रग रैकेट बेनकाब, स्टूडेंट वीजे पर आने वाला कीनियाई शहरी गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।